राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की बात करते हैं अपने स्वभाव में लोकतंत्र के घोर विरोधी लोग हैं। इसलिए ये घटना बड़ी है और इसलिए इस घटना का स्वागत होना चाहिए। अब इसमें कितना स्वागत हो कितना नहीं स्वागत हो एक अलग तरीके। नहीं, प्रक्रिया का तो ठीक है, स्वागत हो। संतोष जी, अब इस सवाल के आगे बढ़े हम लोग। ये शास्त्रों जी कह रहे हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो कम से कम एक प्रक्रिया, चुनाव तो हो रहा है। आप बताइए सर। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, आपसे। छोड़ेंगे नहीं आप? ना ऐसे कैसे छोड़ देंगे? देखिए मैं तो फिर पत्रकारिता की एक विधा के ऊपर बात करना चाहूँगा। मैंने जब तक पत्रकारिता की और मैं कभी अनुमानों के ऊपर नहीं चला। मेरी रिपोर्ट, इतने सालों का मेरा जितना भी अनुभव है पत्रकारिता का, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने जो रिपोर्ट लिखी वो किंतु परंतु अपितु तथापि जैसे शब्दों में नहीं आती थी। वो एक पक्की खबर आती थी कि ये ऐसा होने वाला है और वैसा 80% मैं कह सकता हूँ होता है। और यही हमको हमारे सिखाने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह जी ने सिखाया था, हमारे साथियों ने सिखाया। मैं अब यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनके सब कांग्रेस के लोगों से संबंध है और एक भी आदमी सही खबर नहीं दे पा रहा है कि सचमुच उम्मीदवार कौन कौन होगा। वो ये खबर नहीं दे पा रहा है कि उम्मीदवार अगर वो होगा तो उसको कितने लोग समर्थन करेंगे। ये सारी घटनाएं, ये जो सारी हो चुकी हैं, जब मैं एक्टिव जर्नलिज्म से अलग हुआ, आशुतोष जी वगैरह ने झंडा संभाला आगे, तो उसके पहले मैं इसी तरह की रिपोर्टिंग करता था। इसलिए एक तो आज की रिपोर्टिंग के ऊपर मुझे बहुत दुख है और मेरा ये मानना है, मैं आशुतोष जी से सहमत हूँ, ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे सबसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, जिसे नहीं होनी चाहिए। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो जो भी बोलते हैं, अब आज शायद या कल एक प्रधानमंत्री के दिए हुए भाषणों का संग्रह आकाशवाणी में शायद रिलीज़ होने वाला है। हम देखेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री के भाषण वही हैं जो उन्होंने दिए हैं या कुछ और हैं, ये भी देखना मज़ेदार होगा। पर कांग्रेस की इस घटना ने देश की राजनीति में जो हलचल मचाई है, वो हलचल स्वीकार योग्य है। और आपने भी जो इसकी सफाई दी, इसको जो और ज़्यादा साफ किया, और आशुतोष ने बहुत साफ किया कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका दूसरे दलों के ऊपर असर पड़ेगा। और अगर ये असर नहीं पड़ता है तो देश की जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो पार्टियों के भीतर का नीर-चेर विवेक कर सकती है। तो इस समय राहुल गांधी चुनाव लड़े या न लड़े, अध्यक्ष बने या ना बने, लेकिन इस घटना ने, कांग्रेस की इस घटना ने भारत के संपूर्ण राजनीतिक वातावरण को पूरी तरह से उद्वेलित कर दिया है। ये इसका मैं स्वागत करता हूँ। अब संतोष जी, चूंकि आपने ये कहा है कि कम लोग बता पा रहे हैं कि अंदर की खबरें क्या है, क्या होने वाला, तो हम लोग बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब ये तो हो गया कि पत्रकारिता, स्वागत और प्रक्रिया की हम लोगों ने बात कर ली। क्या होने वाला है कांग्रेस में, क्या हो रहा है? ये अशोक गहलोत हैं, तमाम लोग हैं, क्या हो रहा है ये? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि मैं एक्टिव जर्नलिज्म में, या मुझे अगर पता होता तो मैं जितने मेरे सोर्स हैं कांग्रेस के या बाकी दलों में, मैं कुछ निश्चित आपको बता पाता। लेकिन आपने जो पूछा है उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस में चुनाव होते हैं या चुनाव टालने की कोई अगर रणनीति बनती है तो ये घातक होगी। चुनाव होना चाहिए, किन्हीं भी 2 या 3 लोगों में अगर होने वाला है तो अवश्य चुनाव हो, और उस चुनाव से निकल करके चाहे वो शशि थरूर बाहर आए या अशोक गहलोत आए या कोई चौथा आए या 5वां आए, मुझे, या खुद राहुल गांधी निकल के आए, ये देश के लिए स्वागत योग्य घटना होगी। और कांग्रेस को इस जिम्मेदारी को देखना चाहिए जो सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कहा, जिसको अशोक गहलोत के बारे में खबरें आई कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव निष्पक्ष होंगे और जो चुनाव में खड़ा होगा मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगी। अगर ये सत्य है
तो मैं इस घटना को देश के लिए बहुत आशा की नज़र से देख रहा हूं। मैं ये कहने में असमर्थ हूं कि अशोक गहलोत जीतेंगे या राहुल गांधी जीतेंगे या शशि थरूर जीतेंगे या कोई और जीतेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें अभी तो चूंकि एनालिसिस ही है, इसमें हम में से किसी को जानकारी नहीं भी हो सकती है कि क्या होने वाला। आशुतोष जी, आपका एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन पे क्या हो रहा है? प्रक्रिया आप छोड़ दीजिए, स्वागत हो गया, सबको करना भी चाहिए, ये भी ठीक बात है। अब मैं मूल सवाल पर जो जानने की कोशिश जनता जानना चाह रही है कि भाई अशोक गहलोत जी प्रबल दावेदार आपको दिखते हैं, क्या रिलेक्टेंसी है उनके अंदर अभी भी, बार बार उनके बयानों में है, क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के दायित्व संभालने के लिए तैयार है या उनको तैयार किया जा रहा है? देखिए, उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही। जाहिर सी बात है, वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो नेहरू गांधी परिवार की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तो हैं और ये उनके उम्मीदवार हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये अगर चुनाव होता है तो चुनाव में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करेगा कि नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का कैंडिडेट कौन है। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अक्सर कभी कभी ये भी होता है कि जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता, उसका कोई कैंडिडेट होता है और वो जीते जरूरी नहीं होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी बार टर्म चाहते थे, तब गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को पार्टी का प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहते थे और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जीते और पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस पार्टी के गांधी के कैंडिडेट थे वो हार गए। और उसके बाद गांधी जी ने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि मेरे कैंडिडेट थे, मैंने उनको कहा विड्रॉ मत करिए। आज ये संभव है क्या आशुतोष जी? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। दूसरी बात है कि 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पसंद नहीं थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पसंद थे। ये आचार्य कृपलानी को बनाना चाहते थे। सर आशुतोष जी इतिहास नहीं, मुझे भविष्य में क्या होने वाला, आज क्या हो रहा है वो बताइए। इतिहास तो ठीक है, आप थोड़ा सा संयम रखे तो मैं आपको बताऊंगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने आज वो मौका है कि वो तमाम लोग, चाहे G23 हो, चाहे नाराज हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी परिवार जो है उससे छुटकारा मिले या नेहरू गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है, तो ये सुनहरा मौका है जब वो इस चुनाव में हिस्सा लेकर नेहरू गांधी परिवार के कैंडिडेट को हरा सकते हैं और सही मायनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम दास टंडन और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र मैंने इसीलिए किया। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जब थे तो अर्जुन सिंह और शरद पवार दो बार पार्टी प्रेसिडेंट की इच्छा के बगैर CWC के मेंबर बने, तो मौका है ये। लेकिन अगर CWC के G23 के सदस्य भी अगर सोनिया गांधी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मैडम आपकी सहमति हो तो मैं चुनाव लड़ लूं, जैसा कि शशि थरूर ने किया, तो फिर आप भी तो उस लोकतंत्र को पूरी तरीके से निभाने के पक्ष में नहीं जो दरअसल निभाया जाना चाहिए। आशुतोष जी, आप जब शुरुआत में स्वागत कर रहे थे इस प्रक्रिया का, तो मेरा सवाल यही था कि हर आदमी जाके वहां से परमिशन लेके आके चुनाव लड़ रहा है। लेकिन क्या फिर भी मैंने जो मेरा जो प्रश्न है उसका जवाब मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर दिया कि कम से कम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल तो रही जिसमें यह अवसर मौका है कि अगर आप नेहरू गांधी परिवार की लीडरशिप से नाराज हैं तो उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके आप चुनाव जीत सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ शशि थरूर से नहीं है, मेरा सवाल कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं से है जो अंदर खाने बैठकर राहुल गांधी की बुराई करते हैं, सोनिया गांधी की बुराई करते हैं। लेकिन आज अगर ये उनके पास मौका है, अपना कैंडिडेट खड़ा करें, कांग्रेस के लोगों का विश्वास अर्जित करें और अपने कैंडिडेट को जिताएं और नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसका निराकरण करें। उसको कौन रोकता है आज? लेकिन अगर चुनाव नहीं होगा, अगर नॉमिनेशन होगा, तब तो आप आरोप सोनिया गांधी पे लगा सकते हैं ना। अगर आप नॉमिनेशन नहीं हो रहा, ओपन इलेक्शन हो रहा है, तब आपको यह अधिकार नहीं है कि सोनिया गांधी के कहने पर लोगों ने वोट दे दिया। वो भी हम लोग देखेंगे कौन कौन नॉमिनेशन होता है, अभी तो खैर समय है इसमें। प्रेम कुमार जी, आशुतोष जी कह रहे हैं परिवार के ही सदस्य को खड़ा किया। ये मैं कोट अनकोट आशुतोष जी की बात कह रहा हूँ कि गहलोत जी परिवार के कैंडिडेट हैं और दूसरे वाले भी परमिशन लेके आए हैं, तो ये क्या है? देखिए, ऐसा है नीरज जी कि ये चुनाव हो रहा है, ये बड़ी बात है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है, हम आशुतोष जी की बात को मान लेते हैं कि उनके ओर से वाले कैंडिडेट हैं, तो उनके समांतर जो खड़ा होने की हिम्मत दिखा रहा है, ये हिम्मत दिखाना मजबूत लोकतंत्र की भी निशानी है और हिम्मत की भी निशानी है। वो हिम्मत दिखा रहे। मैं बहुत समय से इस इलेक्शन को इस रूप में देखता हूं, जैसे अशोक गहलोत जी
बारंबार कहते हैं कि हमें तो अध्यक्ष बनना ही हम नहीं चाहते, है ना। तो एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता तो उसे अध्यक्ष बनाने के लिए कोई सब क्यों परेशान है, सब क्यों आमादा है, अनिच्छुक व्यक्ति को अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है। ये प्रश्न भी, ये उनकी बात का खुद वो आलोचना पैदा कर रहे हैं अपने लिए ऐसा बोल करके कि मैं अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता। लेकिन वास्तव में ये एक इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है कि हम ऐसा संदेश दें अपने वोटरों के बीच में, कांग्रेस के वोटरों के बीच में, कि हम तो आलाकमान की कहने पर, नेतृत्व के कहने पर हम आए हैं, यानी हम उनके उम्मीदवार हैं। इस लड़ाई को वो जीतते नजर आ रहे हैं। ये संदेश जा रहा है कि नेतृत्व का उनको वरदहस्त प्राप्त है। वहीं शशि थरूर भी उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन खुले तौर पर उस तरह से आशीर्वाद उनको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि शशि थरूर हिम्मत दिखा रहे हैं, और ऐसे हिम्मत उन लोगों को भी दिखानी चाहिए जो कैंपेन कर रहे हैं। जान लीजिए गौरव बल्लभ जी खुलकर बोल रहे हैं, तो ये भी हम इसकी भी तारीफ करते हैं, इस बात की भी। तो पार्टी के का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी, वो लोग भी तो किन्हीं उम्मीदवार को वोट देंगे, उनको भी कैंपेन करना चाहिए, दूसरे नेताओं को भी कैंपेन करना चाहिए। आप लोकतंत्र में, वास्तव में अगर पार्टी में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इस पक्ष उस पक्ष का होना चाहिए। गांधी जी का सही उदाहरण रखा आशुतोष जी ने। उन्होंने कहा था कि सीता रमैया की हार जो है हमारी हार है, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट माना था। तो लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि खुल करके आप आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करिए, उम्मीदवार के पक्ष में बोलिए। मैं तटस्थ हूं बोलना आज के हिसाब से सही नहीं है। आप लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, सामने आना चाहिए, और न तो अशोक गहलोत जी को बोलना चाहिए कि मैं बनना ही नहीं चाहता हूं, तो इलेक्शन मत लड़िए, घोषणा कर दीजिए मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूं। और इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो बोलिए, हम पार्टी की नाव को खेवेंगे, आगे बढ़ाएंगे और खुल करके नेतृत्व करेंगे। इस हिम्मत के साथ, उत्साह के साथ अगर आप पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे तो इलेक्शन लड़ने का फायदा ही क्या है, ये बात कहना चाहिए। प्रमोद सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आशुतोष जी भी वही कह रहे हैं और